कही कि डोरी हाथ तिहारे। मतलब प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, करता धरता हरता सब कुछ करने वाला वही है। सब जीव जंतु पशु पक्षी इंसान जितनी भी सृष्टि की रचना है सब उसके हाथ में डोरी है। वो चाहता है वही होता है, इंसान की चाही नहीं होती। नर चाहत कुछ और हुई, चितवत रही हो नानक फांसी काढ़ गई। इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है, लेकिन मालिक के जो मन में है वो होता है। इसलिए कहते हैं चेतना करके रहो, काल फांसी लिए घूमता है। चितवत कैसे रहे इंसान? बुरे कर्मों से बचे, नेक काम करे, क्योंकि नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। कर्म करके कर्म फल हम बढ़ाते हैं, दोष उसको दे देते हैं जिसके हाथ में डोर है। उसका हुक्म तो पक्का है। वही नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, जब तप धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया। कहे नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्म। जब तप नहीं किया, ना कोई जाप किया किसी नाम का, ना कोई तप किया, ना कोई किसी प्रकार का धर्म कमाया। कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं, कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले, कैसा है की बंदगी क्या भूखे को कुछ दे। या तो जब तप धर्म कमाओ, और वो अगर नहीं कमाया जाए तो नेक काम करो, परहित परोपकार, दीन गरीब दुखी इंसान की सहायता करना, जीव की सहायता करना, अकेले इंसान की नहीं। लेकिन जो मालिक का हुक्म से उसके विरुद्ध अगर करेंगे तो वो मंजूर नहीं है उनको, क्योंकि डोरी तो उनके हाथ है। लेकिन इंसान अगर नेक काम करता है तो उसको उसका फल, नेकी का फल मिलेगा। तो इसलिए वो धर्म, कर्म और धर्म दो चीज हैं। कर्म करने के लिए हम मजबूर हैं, लेकिन कर्म धर्म पूर्ण होगा वो हमारे लिए हितकर और अच्छा होगा। एक कर्म हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला है, लेकिन नेक कर्म सुधारने वाला है। परंतु अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें मुक्ति का रास्ता देने वाला है। अनेकों घटना जीवन में होती हैं, हुई हैं महापुरुषों के साथ में। जीव को समझाने के लिए अनेकों बात उन्होंने ऐसे की हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने कारनामे करके दिखाए जिससे जीव को समझ आ जाए। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी जा रहे थे, रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, भिक्षा के लिए जा रहा। तो अर्जुन को बड़ी दया आई, उन्होंने मोरों की एक थैली निकाली, उसको दे दी कि चलो इसका जीवन संवर जाएगा, ये अपना गुजारा कर लेगा इससे। वृद्ध है, गरीब है, परंतु मालिक के कानून में ऐसी बात नहीं थी। हम किसी का नसीब तो नहीं लिख सकते ना। वो थैली को लेके गया, रास्ते में बदमाश मिला, उसने छीन लिया। फिर वैसा का वैसा, अगले दिन फिर जो भिक्षा के लिए चल दिया। उन्होंने फिर देखा रास्ते में, फिर वो ईद मिल गया दोबारा से। बोले अरे कल तो तेरे को दिया था। कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि एक लाल निकाल के दे दिया उसको। उसने सोचा आज तो नहीं, कल इसको किसी के पास लेके जाऊंगा और इसको बना के इस घर का सामान, जरूरत की चीजें फिर लेके आऊंगा। उन्होंने घड़े में जाके रख दिया। अब किस्मत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। इंसान तो अपनी तरफ से बहुत चतुराई करता है,
लेकिन हालात इंसान के कैसे भी हो, धर्म पर अगर अड़े होता है तो उसकी संभाल होती है। जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, दुख भी आता है, गरीबी भी आती है, दूसरी परेशानियां भी आदमी को घेर लेती हैं, लेकिन इंसान सत्य मार्ग को ना छोड़े तो जरूर उसके अच्छे दिन आते हैं। जिस प्रकार, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। हमें धैर्य रख के इंतजार करना चाहिए, उस अच्छे समय के लिए आता है। परंतु जब बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए तो सोच भी लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई। एक राजा था, रानी ने अपना सिर धोया, केस सुखा रही थी छत के ऊपर और बालों में तेल लगाने लगी। तेल की शीशी ऊपर से गिर गई, नीचे गिरी, शीशी टूटी नहीं। रानी ने रोना शुरू कर दिया। कांच की बोतल तेल से भरी, इतनी ऊंचाई से गिरी, पत्थरों पे गिरी, टूटी नहीं, रोने लगी। समझदार थी, ज्ञानवान थी, विवेकशील औरत थी। राजा आया, रानी क्या बात है, रोती क्यों है? राजा क्या बताऊं, तेल की शीशी छत से गिर गई और टूटी नहीं। बोला तो बेवकूफ, रोने की क्या बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ, शीशी नहीं टूटी, आपको चोट नहीं लगी, क्या हो गया? अगर टूट भी जाती तो कौन सी बात थी, मैं लाखों में बोतल और मंगवा देता। बोला राजा ये बात नहीं है, तो बोला ये अच्छी बात नहीं है, बुरे दिन आने वाले। ऐसी बेवकूफ है, हर तरफ बोलबाला है, हर तरफ अपना कानून चलता है, मैं राजा हूँ, सब मौज आनंद है, कोई किसी प्रकार का राज में विद्रोह नहीं, फिर तो क्यों गलत बात करती है? कोई चीज की कमी थोड़ी है। नहीं राजा, ये हद है, इससे ज्यादा और हमारी चढ़ाई या ऊंचाई या इतने से ज्यादा सम्मान हो नहीं सकता कि जब तेल की शीशी भरी इतनी ऊंचाई से गिरी, टूटी नहीं। वैसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद में दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और राजा रानी ने जान बचा के भागना पड़ा। राजकाज छूट गया। जान बचाने के लिए जंगलों में घूमते हैं दोनों, कोई साथी सहारा नहीं, कुछ नहीं रहा, तन के कपड़े थे वो भी फट गए जंगल में। क्यों? इंसान सबसे पहले अपनी जान को बचाता है। ये हालत जब हुई, खाने को कुछ नहीं, जंगल में जो कुछ कंद फूल मिलता उससे गुजारा करते। एक बार तो ये हालत होगी, काफी दिन तक भूखे रहे और आखिर में जाके ये चौड़ाई और कुंदरा जो बोलते हैं, हरा हम सब्जी बनाते हैं, वो मिला काफी दिन के बाद। जब एक तालाब था उसमें गए तो उसमें किसी ने पानी में एक पैसा डाला हुआ था, वो निकाल लिया, वो दिखाई दिया। राजा जो दूसरों को दान बांटता था वो आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। एक पैसा निकाल लिया, जो कुंदरा और बथुआ था उबाल के उसका साग बना के उसको निचोड़ के और पिंडा सा नहीं बना लेते, बोले कि ये रख ले, और एक पैसे का वो जाके कहीं से नमक वो लेके उसमें मिलाया, मिला के जब खाने को तैयार हुए, इतनी देर में एक भागता हुआ सांड आया और उसको सब पैर से कुचलता हुआ भाग। वो भी खाने के लिए नसीब नहीं। रानी हंसने लगी। राजा बोला ऐसी बेवकूफ है, इतने दिन से भूखे मर रहे थे, मुश्किल से ये हुआ था और इसको देख के तू हंस रही है। बोला राजा ठीक हंस रही हूँ। बोला एक दिन मैं रोई भी थी, याद है? बोले हाँ। बोला तो आज इसलिए हंसी, उससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी, ये गिरावट की हद हो चुकी है, इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी। बोला देखते हैं। इतनी देर में आवाज सुनी आदमियों की, बोले कि हमें पकड़ने के लिए आगे। बोले कि क्या सहारा है, ना हम भाग सकते ना हम लड़ सकते, अब तो सरेंडर करेंगे और क्या है।
मर वैसे भी गई। देखते हैं तो उन्हीं के वो जो वजीर थे, राज के आदमी थे, वो आए ढूंढते हुए और आके राजा से कहने लगे, जी वो राजा था, उसके राज में विद्रोह हो गया, वो वापिस चला गया और अपना राज छोड़ के बोला, भाई अपने राजा को ढूंढ लो, कहाँ है, आपको लेने के लिए आए। दोबारा से लेके गए, राज खाज मिला और ठाठ से राज किया। कहानी सच्ची हो या झूठी हो, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अगर किसी के मन में ये हीन भावना पनपती है कि अब तो बस ये हो गया, वो हो गया, मैं निर्बल हूँ, मेरे से हो नहीं सकता, मैं निराश हो लिया, मैं हताश हो लिया, ये कमजोर भावना को आदमी ने दिन में जगह नहीं देनी चाहिए। वो मालिक जिसके हाथ में डोरी है वो सबका हिसाब किताब सही रखता है। वो हाथी को मण देता है तो कीड़ी को कण भी देता है। जो पत्थरों में भी कीड़ा होता है, कहते हैं ना कि हवार पानी के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। मैंने खुद देखा है पत्थर को तोड़ते हुए, तो उस पत्थर में कीड़ा निकला। ख्याल आया, वहां लोग कहते हैं कि बिना पानी रवा के जीव जिंदा नहीं रह सकता, एक कीड़ा पत्थर में कैसे, लेकिन उसको भी पत्थर में खुराक दी। ऐसे ऐसे मरुस्थल हैं दुनिया में जहाँ कभी नमी वाली हवा भी नहीं जाती, वहां भी जीव जंतुओं की प्यास मिटाता है ये, उनको भी खाने के लिए भोजन देता है। सबकी आस जो पूरी करने वाला है, तो उसके बारे में निराश ना, उस पर आस ही रखो। आस को भी दृढ़ करके विश्वास रखो, विश्वास को भी श्रद्धा में बदल दो। श्रद्धा का मतलब पूरा दृढ़ यकीन करो उस पर कि हाँ, जिसने पैदा किए हैं वो हमें संभालेगा। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चौंच देही सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर, कह तू तो भूख मरेगो। जिसने पेट दिया है उसको चिंता है, वो पेट भी भरेगा। अरे नादान इंसान तो इस पेट के खातिर जगह जगह डोलता फिरता है, अपनी चालाकी चतुराइयां करता है, धोखेबाजी कपट करता है। जब उसने उसका पेट भरने के लिए कितना पहले इंतजाम कर रखा है, तो तेरा इंतजाम नहीं किया हुआ क्या? देगा, तुझे भी देगा, लेकिन अपनी नीत को खराब ना रखो, नीत सच्ची रखो। तो उसको जो लाल दिया था उस बूढ़े भिखारी को, उसने लेके घड़े में डाल दिया। किस्मत और भाग्य इंसान का पीछा तो करता है, समय आने पर सब ठीक भी हो जाता है। अपने विचार अच्छे रखो, पवित्र रखो, सच्चे रखो। उसकी पत्नी पानी लेने के लिए गई, घड़ा टूट गया। उसने सोची घर में पुराना घड़ा रखा, उसको ले आऊं। जिसमें वो लाल रखा था उसको लेके चली गई। जाके पानी भरने लगी, वो उसमें दरिया में बह गया, नदी में गिर गया। पानी लेके आ गई, उसने पूछा कि क्या हुआ? घड़े में उसने हाथ मारा, कुछ नहीं। बोले घड़े में मैंने कुछ रखा था। बोली वो घड़ा तो पानी का भर दिया मैंने, क्या करे बेचारा, किसको दोष दे। फिर तीसरे दिन निकला, रास्ते में फिर वही। अर्जुन ने कुछ नहीं दिया, कृष्ण जी ने उसको 2 पैसे निकाल के दे। अर्जुन सोचने लगा मैंने इसको लाल दिया, थैली दी मोरों की, उससे इसका कुछ नहीं हुआ, 2 पैसे से इसका क्या हुआ? चल पड़ा। वो भी 2 पैसे लेके बाद में सोचता है क्या करूंगा, 2 पैसे का क्या लूं, मेरा पेट तो भरता नहीं है, कुछ लूंगा तो। इतनी देर में देखता है एक मछुआरा मच्छी पकड़ के आ रहा है। उसने सोचा चलो तेरा तो कुछ होना नहीं, एक नेक काम तो कर दे, जीव को तो बचा ले। ये मच्छी कोई मारेगा? बोला भाई मच्छी दे दे। वो 2 पैसे में मच्छी ले ली, लेके कमंडल में डाल दी। उसको पानी डाल के बोले कि नदी में छोड़ के आऊंगा इसको। चल पड़ा, मन में खुश है कि और तो कुछ होना नहीं था, चलो एक तो नेक काम तो हुआ, इस 2 पैसे से एक जीव बच गया। नेक काम हो गया, ये धर्म का काम, पुण्य का काम हो गया। जीव बचाना बहुत बड़ी बात है। कहीं भी है कि
इससे बढ़ के कोई धर्म और पुण्य नहीं है। परहित समान धर्म नहीं कोई, दूसरा भला करने के से बड़ी चीज कोई नहीं। गया जाके न वो उसमें बढ़ते ही और उसमें पानी डाला, पानी डालते ही मुंह से वो उगल दिया। उसने वो नदी में खार रखा था, वही उसने कमंडल में आते ही उगल दिया। जब उसने देखा तो देखते ही बोला मिल गया रे मिल गया। क्या देखते हैं मिल गया रे मिल गया कही तो जिसने थैली छीनी थी वो जा रहा था। उसने सोची इसने तो पिछाड़ लिया, फटाफट आके पैर पकड़ लिया, भाई माफ कर दे, मैं तेरी थैली वापस दे दूंगा, मैं तेरी थैली वापस दे दूंगा, गलती होगी कोई ना। क्यों? वो उसने सोचा कि ये मिल गया कहता है कि जिसने मेरी थैली छीनी थी वो मिल गया। कृष्ण अर्जुन कहने लगे कृष्ण जी ये क्या बात? न बोला कि जब तुमने थैली दी ना तो जिसका ये भाव ये नहीं था, जब इसका भाव था मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मैं वो करूंगा, अपने बारे में सोच रहा था ये, और किसी के बारे में नहीं सोचा क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। लेकिन जब 2 पैसे मिले तो 2 पैसे के लिए इसने परहित की बात सोची कि चलो तेरा तो कुछ बढ़ना नहीं है, लेकिन एक जीव को तो बचा दूं, कम से कम ये पुण्य का काम तो हो जाएगा। इसलिए वो पुण्य का काम जो कराया वो फलीभूत हो गया उसका। नेक काम करता है तो प्रभु उसको ब्याज सहित तो वापस देता है। इसलिए हमेशा अपने विचार पवित्र रख के, दूसरे के पर दया करके और अच्छे और नेक काम में अपना जीवन, और भी जो सहायता तुम आर्थिक सहायता, शरीर की सहायता या विचारों से जो भी कर सकते हो दूसरे के लिए अच्छा काम करोगे तो प्रभु तुम्हारा अच्छा करेगा, क्योंकि डोर उसके हाथ में है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, हमारे सोचने से वैसा नहीं हो सकता। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी।